आप सुनते तो है, विचार नहीं करते हैं। और सुनते हैं उसमें भी एक गड़बड़ ये हो जाती है कि सचमुच तो आप अपने विचारों को ही सुनते हैं। यहाँ बैठे हैं, आप जो रस ले रहे हैं वो रस अपने विचारों में, जो अपनी मान्यता में जो है उसी का लेते हैं। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप जब सुनते हैं तब आपने अपने कान पर हाथ रख दिए, एक विचार चलता है। विचार जैसे कि यहाँ कहा कि भगवान की भक्ति का जो भाव है वो भी पाप के उदय से आता है। तब आपके अंदर ये शब्द तो यहाँ तक गया, ये शब्द गया कान में, मगर आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस, एक अंदर में विचारधारा चलती रहती है। वो विचार आपके विचार आपके और अंदर में वो विचार चलते रहे। इतनी सालों से कर रहे, क्या गलत कर रहे? तो जो आपको जो रस आ रहा है अंदर में, वो अपने विचारों का ही रस ले रहे हैं। और ये जो कहा कि वो पाप का उदय, वो तो वाणी बाहर में ही रह गई। और ऐसे ही भगवान की वाणी को सुना। कभी भी ज्ञानी की वाणी को सुना तो ऐसे ही सुना कि वो शब्द तो पढ़े, परंतु अंदर में जो रस लिया वो अपना ही लिया। इसलिए कहीं आपने देखा हो ना, कोई रेस्टोरेंट हो, होटल हो, उसमें वहां पे ऐसा लिखते हैं, सब रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, और फिर नीचे सबसे लास्ट में आखिरी निर्णय हमारा ही रहेगा। 2 घंटे का प्रवचन सुना, फिर आपने ये बोल के खड़े हुए, आखिरी निर्णय तो हमारा ही रहेगा। आपको जो बोलना है वो बोलो। मैंने एक फ्रेंच उपन्यासकार की कहानी पढ़ी। तो फ्रेंच उपन्यासकार के पास में कुछ पत्रकार आए थे मिलने के लिए, क्योंकि वो उपन्यास जो लिखा था वो इतना अच्छा और इतना प्रख्यात था। तो उन्होंने आकर के उपन्यासकार से कहा कि आप इस उपन्यास के बारे में कुछ बात कीजिए। तो उन्होंने बताना चालू किया, और उपन्यास में कहानी जो थी वो किसी राजा की कहानी थी। तो कहा कि इसमें एक राजा है, फिर वो रानी है, ऐसा उपन्यास के सब पात्रों का वर्णन करना शुरू किया उस उपन्यासकार ने। फिर बात ऐसी चली, चलते चलते ऐसा हुआ कि वहां के जो राजा थे असली, उस राजा के बारे में बात करने लगे, चर्चा वहां पे चली गई। और कुछ समय के लिए वो राजा की बातें करने लगे। फिर इस उपन्यासकार जो था उसने कहा, बस बहुत हो गया, प्लीज कम बैक टू रियलिटी। उसने ऐसा कहा, प्लीज कम बैक टू रियलिटी, बस बहुत हुआ, आप सच्चाई में वापस लौट जाओ। अब उपन्यास जो था ना, उपन्यास, उसमें वापस लौट जाओ सच्चाई में। सच्चाई तो वो राजा को है, वो असली है, वो सच्चाई है जिसकी बातों में वो चले गए थे। और ये तो सब बना बनाया नाटक है, मगर उसे ये इतना सच्चा लगता है कि प्लीज कम बैक टू रियलिटी। अब वहां की बात मत करो, अब यहाँ की करो। 2 घंटे तक सुनते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर हम यही कहते हैं प्लीज कम बैक टू रियलिटी। वो बेटा मेरा, वो सब रियलिटी लगता है। वो जो पात्र है नकली, वो नकली हमें असली लगते हैं। और ये जो असली है, सच्चा है, चैतन्य जीव राजा, बताना ये चाहते कि आज तक जो नहीं हुआ वो चैतन्य की अनुभूति नहीं हुई, बाकी सब भाव हो चुके। ये महिमा बताना चाहते हैं कि उन भाव उनमें पता करना। उदय नहीं चाहिए, उदय का अभाव चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये संसार मिला वो कर्म के उदय से मिला, तो मोक्ष कौन से कर्म के उदय से मिलेगा? ये कर्म के उदय से मोक्ष नहीं मिलता। ये जो उदय है वो चला जाता है, नष्ट होता है, तब वो मोक्ष मिलता है। इसलिए मोह के उदय का जब अभाव होता है, दर्शन मोह के उदय का जब अभाव होता है, तब आत्मा मिलता है। उदय से आत्मा नहीं मिलता, उदय से तो संयोग मिलते हैं, और उदय के अभाव से ये चैतन्य तत्व प्राप्त होता है। बात तो ऐसी है। बहुत पुण्य का बंध हुआ था, तभी तो ऐसा चैतन्य तत्व का योग मिला, ऐसी वाणी सुनने का योग मिला। इस कली काल में भी ऐसा वितरागी धर्म का योग मिला। महापुण्य का उदय है, परंतु ये महापुण्य का उदय है, उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग करे तो सदुपयोग कैसे करे? ये जो महापुण्य के उदय से ये जो जैन धर्म मिला,
महापुण्य के उदय से ये जो संयोग मिला उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग करने का अर्थ है कि ये जो मिला है वह और जो उदय में आया है वह, वो कोई भी कर्म मेरा स्वरूप नहीं और मैं चैतन्य, ये उदय का सदुपयोग किया। वहां पर भी चैतन्य, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये जो मिला था उसका सदुपयोग किया। पुण्य के उदय में जानने को मिलेगी, मगर पुण्य का उदय है वह मेरा स्वरूप है ये मानकर नहीं मिलेगी, इसलिए ये भेद जानना नहीं, उसमें पुरुषार्थ घटित होता है। इसलिए ये बात खास समझना कि जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ कहाँ घटित होता है कि आत्मा की जो श्रद्धा दृढ़ होती है उसमें वो पुण्य का उदय मत घटित करना। कि जैसे कि दृढ़ श्रद्धा हुई कि ये चैतन्य तत्व ही मैं हूँ, तो ये दृढ़ता वो पुण्य का उदय होगा तभी तो आएगी, नहीं, वो कर्म के उदय से नहीं आती, वो तो मोह के उदय का अभाव हुआ इसलिए आई, और वो भी निमित्त की अपेक्षा से, बाकी तो किसी कर्म के उदय से या उदय के अभाव से कुछ नहीं, वो अपना स्वयं का पुरुषार्थ है। इसीलिए इससे क्या हुआ कि जो परतंत्रता और पराधीनता थी ने उससे हमें मुक्त कर दिया कि गुरु चाहिए। अब गुरु तो कर्म के उदय से मिलते हैं, तो फिर कर्म चाहिए, क्योंकि तो किसी न किसी के पास से गुरु से हाथ फैलाओ, और गुरु की बात है कि वो तो कर्म के उदय, तो कर्म में हाथ फैलाओ, और वो कर्म जो उदय में आते हैं वो बनते हैं तब उदय में आते हैं। तो किससे बनते हैं कि वो राग के भाव से बनते, तो राग को हाथ जोड़ो, और यहाँ तो राग से तो वेद ज्ञान करना है, उसे हाथ थोड़ी जोड़ना है। यहाँ तो वितरागता को हाथ जोड़ने का नाम धर्म कहा, हम राग को हाथ जोड़ने की बात करते हैं। आज सुनने में आ रहा है ना, कल समझ में आएगा, परसों अनुभव में भी आएगा। का योग मिलता है महापुण्य के उसमें, मगर उसमें जो भी सुनने में भी आता है उसमें क्या आता है? भगवान की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 6 घड़ी खिरती है, और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट की 1 घड़ी, ऐसी 6 घड़ी भगवान की वाणी 2 घंटा और 24 मिनट पर टाइम, 7 घंटा और 12 मिनट तीनों टाइम मिलाकर। तो ये जो 2 घंटा 24 मिनट, ये 24 मिनट की 1 घड़ी, ऐसी 6 घड़ी भगवान की वाणी करती है। उसमें केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट क्या होता है? पूर्णिमा के चांद समान भगवान आत्मा, राग का भाव नहीं। जो भी योग मिला है, योग का सदुपयोग करने की जो परिभाषा है ना, वो परिभाषा ही हमने इतनी गलत समझ ली है, इतनी गलत समझ ली कि हाथ जोड़ देने का नाम भी नहीं, भक्ति करने का नाम भी नहीं, पूजा करने का नाम भी नहीं। कृपालु देव ने कहा कि भगवान की भक्ति करना, भक्ति पर जोर दिया, मगर किसी ने उसके अंतर भाव को नहीं समझा कि भक्ति करने का अर्थ क्या है। कि भगवान की जो वाणी है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को अपने जीवन में ऐसे अपनाना कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ ये माना। क्योंकि भगवान का उपदेश इसके लिए था ना कि आप स्वयं भगवान हो ये मानो, और आपने माना तो भगवान ने जैसा कहा था ऐसा भगवान का माना, यही तो भगवान की भक्ति की, आदर किया। कोई बेटा कहे कि मैं अपने पिताजी का आदर करता हूँ, तो आदर का मतलब क्या? पिता जैसा कहे ऐसा बेटा करे, वो आदर है। अब पिताजी कहे कि पानी का गिलास लेके आ, तो खड़ा है, पानी का गिलास लेके आ, खड़ा है, अरे पानी का गिलास लेके आ, सुन रहा है या नहीं? या सुन रहा हूं, आपने 3 बार बोला पानी का गिलास लेके आ। अब वो पिताजी कहेंगे कि मेरा बेटा मेरी बहुत सुनता है? नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि मेरा बेटा आजकल मेरी सुनता नहीं है। अब वो कहता है मैं सुनता हूँ, 3 बार सुना। तो हम कहते हैं कि हम भगवान की वाणी को सुनते हैं, मगर वो सुनते थोड़ी है। सुनने का अर्थ है प्रयोग हो, और जो प्रयोग होगा तब भगवान की सच्ची भक्ति होगी। भक्ति का मूल भाव ये था।